राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान। वृद्धश्मुनि कहती है, युधिष्ठिर, सुदेव की ये बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्व विद्या के तत्वज्ञ हो। यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है, अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले। ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए ये महान उपाय सोच निकाला हो। तपस्विनी एवं दीन विधव राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है। इसलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है। मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ली। क्योंकि पतली कमर वाली वह उक्ति मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी, और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा। परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसमें कितना सत्य या असत्य है, इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा। अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। युधिष्ठिर, तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगी, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुर्बल होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। वे तेज और बल से युक्त थे। वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे। उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन चौड़ी थी। वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे। वे 10 आवर्त अर्थात भंवरियों के चिन्हों से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में एक, मस्तक में दो, पार्श्व भाग में दो, उपपार्श्व भाग में भी दो, छाती में दोनों ओर दो दो और पीठ में एक, इस प्रकार कुल 12 भंवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझें उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहु,
तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो, उन्हीं को शीघ्र जोतो। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी चाहती उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुई। इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा। फिर अपने हाथ में वागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वाष्णी सारथी को रथ पर बिठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहुक के द्वारा विधि पूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्व रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रही हूं। उस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वाष्णी ने बाहुक के अश्वविज्ञान पर सोचना आरंभ किया। ये देवराज इंद्र का सारथी मातली है। इस वीर बाहुक में मातली का सा ही महान लक्षण देखा जाता है, अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं है जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुंचे हैं, अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए। अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वाष्णी ने चिंतन करना प्रारंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है ये नल ना हो। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुंचता हूं कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्य श्लोक नल के सारथी वाष्णी ने बार बार उपयुक्त रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के अश्व संचालन विषय ज्ञान पर विचार करके वाष्णी सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुई। उसकी वह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।